तक है मानव हृदय की संरचना। देखिए मानव हृदय, हृदय जो है पसलियों के अंदर थोड़ा बाईं तरफ, हल्का सा बाईं तरफ स्थित होता है और हृदय एक झिल्ली से ढका रहता है। हृदय एक झिल्ली से ढका रहता है। हृदय की जो बाहरी परत है, सबसे पहले तो इसे पसलियां सुरक्षा देती हैं। पसलियां सुरक्षा देने के बाद हृदय एक झिल्ली से ढका रहता है। उस झिल्ली को कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरी मतलब चारों ओर और कार्डियम मतलब हृदय। पेरिकार्डियम नामक एक झिल्ली से हृदय ढका रहता है, पेरिकार्डियम। ये झिल्ली इसे सुरक्षा प्रदान करती है। और मानव हृदय चार भागों में बटा होता है। मानव हृदय की जब आंतरिक रचना का अध्ययन करते हैं तो मानव हृदय 4 भागों में बटा होता है, 4 कक्षों में बटा होता है। 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद, एक बायां एक दायां और 2 निलय, एक बायां निलय एक दायां निलय। इसके अलावा हृदय जो है धमनियों और शिराओं से पूरे शरीर से जुड़ा रहता है। धमनियां क्या करती हैं, शरीर को ऑक्सीजन युक्त रुधिर ले जाती है। ऑक्सीजन वाला जो रक्त है वो धमनियां ले जाती हैं। और शिराएं क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर वो हृदय में डालती हैं। ठीक है, शिराएं क्या करती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर, ये शिरा है, एक ये नीचे से शिरा जुड़ी हुई है, ऊपरी भाग से शिरा जुड़ी हुई है। ये महाधमनी है, ये पूरे शरीर में जाकर खुलती हैं। ये फेफड़े की धमनी है, ये फेफड़े की शिराएं हैं। और 4 भागों में बटा है, एक बायां लिंद, एक दायां लिंद, एक बायां निलय और एक दायां निलय। और हृदय पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से तो ढका ही है, फिर भी इसके अंदर एक मोटी सी परत होती है त्वचा की, हृदय की चारों की मोटी सी परत, जो इन चारों कक्षों को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, इसके अलावा हृदय अलिंद और निलय को पृथक करने के लिए हृदय में वाल्व लगे होते हैं। देखिए वाल्व इस तरीके से होते हैं, ये इधर को खुलेगा, ऊपर को नहीं खुलेगा। इसका आकार ही ऐसा कुछ है कि अगर खुलेगा तो नीचे की तरफ खुलेगा। ये वाला वाल्व भी अगर खुलेगा तो नीचे की तरफ खुलेगा, ऊपर को खुलने का इसमें कोई दिशा भी नहीं। वाल्व जो है एक ऐसी रचना होती है जो एक तरफ खुलती है। वाल्व दोनों तरफ नहीं खुलते, वाल्व हमेशा एक तरफ खुलते हैं। अच्छा, हृदय में क्या होता है, सबसे पहले मनुष्य का जो हृदय है उसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। दोहरा इसलिए क्योंकि इसमें 2 बार रक्त आता है। दोहरा परिसंचरण, इसमें रक्त 2 बार आता है। देखिए समझिए 2 बार कैसे आता है। दोहरा परिसंचरण इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। सबसे पहले जो रक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त हमारे शरीर में था, मतलब जब श्वसन की क्रिया संपन्न हुई और कार्बन डाइऑक्साइड बनी रक्त में, तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त इन धमनियों, इन शिराओं से हृदय में आता है। देखिए एक निचली शिरा, एक ऊपरी शिरा है। इन शिराओं से सबसे पहले आता है दाएं अलिंद में। ठीक है, दाएं अलिंद में सबसे पहले रक्त आता है। आप समझिए, दाएं अलिंद में सबसे पहले रक्त आता है। अब दाएं अलिंद क्या करता है, झटका देता है तो वाल्व खुल जाता है। ये वाला वाल्व खुल जाता है। फिर कहाँ चला जाता है रक्त, झटके के साथ दाएं निलय में। इसीलिए तो हृदय में धड़कनें होती हैं, दाएं निलय में जाता है। दाएं अलिंद में आता है सबसे पहले, फिर दाएं निलय में जाता है। अब चूंकि उस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर वो रक्त क्या होता है, जब दाएं निलय में जाता है तो दायां निलय इन जो फेफड़े की धमनी है, ये वाली फेफड़े में ये जाकर खुलती है। इसके वाल्वों को झटके के साथ खोल देता है और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर यहाँ से फेफड़े की धमनी से होता हुआ फेफड़े में चला जाता है। तो फेफड़े में जाकर खुलती है। ठीक है, ये फेफड़े में जाकर जब खुलती है, अब फेफड़ा वहाँ क्या करता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। फेफड़े में छोटी छोटी रचनाएं होती हैं, एल्वियोली। ठीक है, वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती हैं। कार्बन कहते हैं, वो ले लेती हैं और बदले में क्या करती हैं, जो ऑक्सीजन वाला जो रुधिर है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर, वो यहाँ से फेफड़ों की शिराओं से होकर आता है। यहाँ से ये वाले फेफड़े की जो शिराएं हैं उनसे होकर आता है। और उनसे होकर के आता कहाँ है, बायां लिंग में। फिर बायां लिंग क्या करता है, झटके से इस वाल्व को खोलता है।
झटके से इस बाल को खोलता है, जब बाल को खुल जाता है तो फिर रक्त कहाँ चला जाता है, बाएं निलय में। और बायां निलय क्या करता है, धक्का देता है कहाँ, महाधमनी में रक्त छोड़ने के लिए। ये महाधमनी खूब चौड़ी सी महाधमनी, ये खुल जाती है झटके के साथ और फिर रक्त चला जाता है महाधमनी। और महाधमनी से रक्त ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो पूरे शरीर में ले जाया जाता है ताकि उसका जो है श्वसन की क्रिया में काम आ सके। श्वसन क्रिया होगी तब ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्रिया करेंगे, तब ऊर्जा उत्पन्न होगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर ऊपरी महाशिरा से और निचली महाशिरा से आएगा, फिर आएगा दाएं अलिंद में, फिर जो है बाल खुलेगा, फिर दाएं निलय में जाएगा, दाएं निलय फिर उसे धक्का देगा, फिर झटके के साथ फेफड़े में जाएगा, फिर फेफड़ा जो है वहां से ऑक्सीजन युक्त रुधिर भेजेगा, फिर ऑक्सीजन युक्त रुधिर आएगा बाएं अलिंद में, फिर बायां निलय से खोलेगा झटके के साथ, और फिर बायां निलय जो है फिर शरीर महाधमनी में उसको धकेल देगा। ये महाधमनी फिर पूरे शरीर में रक्त को ले जाती है। अच्छा, इसमें देखा कि एक ही रक्त 2 बार आता है हृदय में, हृदय में वही रक्त 2 बार आता है, 2 बार आता है। पहले दाएं अलिंद खुला, दाएं अलिंद में पहुंचा, दाएं अलिंद ने झटके से उसको दाएं निलय पहुंचाया, दाएं निलय ने फिर जो है फेफड़े में पहुंचाया, फेफड़े से फिर जो है रक्त फेफड़े की शिराओं से ऑक्सीजन वाला रक्त फिर आया। तो 2 बार रक्त आता है हृदय में, इसलिए इसे कहते हैं दोहरा परिसंचरण, 2 बार रक्त आता है हृदय में। और इसमें जो बाल्ब जैसी रचना है ना वो एक तरफ खुलती है, बाल्ब की रचना ऐसी है हृदय की एक ही तरफ खुलती है, ठीक है। बाल्ब की जो इनकी रचनाएं एक तरफ जो रचनाएं होती है इसलिए इन्हें बाल्ब कहा जाता है। और बाल्ब दूसरी तरफ नहीं खुलते ताकि रक्त वापस ना हो सके, झटके से अपने रास्ते में ही चलता रहता है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, जब ज्यादा वसा युक्त भोजन किया जाता है, लोग वसा युक्त भोजन ज्यादा करते हैं, वसा में क्या होता है, जो वसा है, वसा की जो कणिकाएं हैं वो इन धमनियों में आ जाती है, रक्त में आ जाती है, वसा की मात्रा बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो रक्त में वसा बढ़ जाती है। तो क्या होता है, ये जो धमनियां हैं ये ब्लॉक होने लगती है। हार्ट अटैक उन्हीं लोगों को आता है जो मोटे होते हैं शरीर से, क्योंकि उनके शरीर में वसा की मात्रा, वसा जो है कोलेस्ट्रॉल के रूप में इन धमनियों में जमा हो जाती है और धमनियां अवरुद्ध हो जाती है, उसी को कहते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक ज़्यादातर उनमें उनको होता है जिनके शरीर में वसा की अतिरिक्त मात्रा है। तो इसके अलावा ज़्यादा धूम्रपान का सेवन करने से ये धमनियां सिकुड़ जाती हैं। धूम्रपान, तंबाकू या सिगरेट में निकोटीन पाई जाती है। निकोटीन क्या करती है, इन धमनियों को, ये जो खुली हुई हैं पूरे शरीर में धमनियां, ये सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने की वजह से इनमें रक्त का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता, पतली हो जाएंगी और रक्त तो उतना ही है, रक्त का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है, तो उसमें भी हार्ट अटैक के चांस रहते हैं, ठीक है, उसमें भी हार्ट अटैक के चांस रहते हैं। इसके अलावा हृदय जो है, और हृदय में एक वो उसका गुर्दे का तो अलग काम है। गुर्दा क्या करता है, यूरिया को फिल्टर करता है, फिर वो शरीर में पूरे भेजता है, वो यूरिया, गुर्दे का तो अलग काम है, वो अगले टॉपिक में समझाएंगे। लेकिन हृदय यहाँ पर एक ही काम करता है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर को फेफड़ों से लाना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को फेफड़ों में पहुंचाना, और ये काम आजीवन करता रहता है। हृदय जो है हृदय पेशियों से बना होता है, और हृदय पेशियां एक ऐसी पेशियां हैं जो पूरे जीवन कार्य करती है। हृदय पेशियां पूरे जीवन, ये रेखित और अरेखित पेशियों के बीच की कड़ी हैं। रेखित और अरेखित दोनों प्रकार की हैं, ये रेखित भी हैं और अरेखित भी है, मतलब इनकी मांसपेशियों में रेखाएं भी हैं और रेखाएं नहीं भी हैं। रेखित और अरेखित पेशियों के मध्य की है हृदय की पेशियां, और ये आजीवन कार्य करती है। हृदय की पेशियां जो है आजीवन कार्य करती है। किसी को दिक्कत पूछना है बस।